दिवाली के बाद गुरुवार को शेयर बाजार हरे निशान के साथ खुला है। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 734.36 अंकों के उछाल के साथ 85,160.70 अंक पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 198.30 अंकों के साथ यानी कि तेजी के साथ 26,066.90 अंक पर कारोबार कर रहा है। दिवाली और टैरिफ पर ट्रंप के हालिया बयान के बाद ये बदलाव देखने को मिल रहा है। खबरों की माने तो ट्रंप ने संकेत दिए थे कि भारत पर लगने वाला टैरिफ कम हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को बीएसई सेंसेक्स भी 734.36 अंकों की बढ़त के साथ 85,160.70 पर खुला, जो 27 सितंबर 2024 को दर्ज किए गए अपने सर्वाइकल उच्चतम स्तर यानी कि 85,478.25 के करीब है। वहीं निफ्टी 50 सूचांक सितंबर 2024 के बाद पहली बार 26,000 के स्तर को पार कर गया है। 188.60 अंकों की बढ़त के साथ 26,057.20 पर खुला। सेंसेक्स पैक में इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, टीसीएस और हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप गेनर्स रहे हैं, जबकि इटर्नल बाजार, फिनसर्व, एसबीआई और मारुति सुजुकी टॉप लूजर्स थे। जियोजेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते की खबरें बाजार में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। निफ्टी के एम्प्लॉयड ओपन में से भी बाजार की प्रतिक्रिया सामने आई है। त्यौहार के मौसम में पहले ही शुरू हुई तेजी अब और तेज होगी और निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। हाल ही में विदेशी निवेशकों का खरीदारी में आना और शॉर्ट कवरिंग भी इस रैली को और गति दे सकता है। खबरों की माने तो अमेरिकी बाजार में पिछले ट्रेडिंग सेशन में डाउन जोन्स 0.71% या फिर 334.33 अंक की गिरावट के साथ 46,590.41 पर बंद हुआ। अधिकांश एशियाई बाजार सुबह के कारोबार में लाल निशान में रहे, जबकि चीन का शंघाई इंडेक्स 0.66% की गिरावट में कारोबार कर रहा था। जापान का निक्केई 1.35% की गिरावट में था। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.24% की गिरावट में रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी भी 0.42% की गिरावट में कारोबार कर रहा था। बता दें कि दिवाली के कारण बुधवार को शेयर बाजार बंद रहे। मंगलवार को 1 घंटे के मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र में सेंसेक्स 62.97 अंक या फिर 0.07% बढ़कर 84,426.34 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी की बात कर लें तो 25.45 अंक या फिर 0.10% की तेजी के साथ 25,868.60 पर बंद हुआ है। शेयर बाजार में तेजी की वजह डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान को माना जा रहा है। उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच तेजी से ट्रेड डील पर काम हो रहे हैं। वहीं एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि ट्रेड डील पर दोनों देशों के बीच बातचीत काफ़ी आगे पहुंच चुकी है। साथ ही अमेरिका भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 15% कर सकता है। हालांकि वैश्विक संकेतों की बात करें तो गुरुवार का दिन एशियाई बाजारों के लिए कुछ खास नहीं रहा है, जबकि अमेरिकी बाजारों में पिछले सत्र में डाउन जोन्स 334 अंक यानी कि 0.71% गिरकर 46,590 पर बंद हुआ है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशक अब भारत को एशियाई उभरते बाजार में सबसे स्थिर और दीर्घकालीन संभावनाओं वाला बाजार मानने लगे हैं। देश की मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति, कॉर्पोरेट कमाई में लगातार सुधार और सरकारी निवेश बढ़ाने की उम्मीदों ने घरेलू भावनाओं को बल दिया है। त्योहारों के इस मौसम में निवेशकों के भरोसे को मुहूर्त ट्रेडिंग ने भी और मजबूत किया है। खैर, दिवाली की रौनक अभी खत्म नहीं हुई है, उसका असर अब शेयर बाजार के चार्ट पर देखने को मिल रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।